नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कृषि पैनल के सदस्य अनिल घनवत ने आज 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इस फैसले को पीछे जाने वाला निर्णय बताया क्योंकि प्रधानमंत्री ने किसानों की बेहतरी पर राजनीति को चुना। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया गया है। कमेटी के एक सदस्य अनिल घनवत शेतकरी संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सितंबर महीने में ही 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को खत लिखा था। उन्होंने रिपोर्ट को जारी करने के साथ ही इसको सरकार को भेजने का भी आग्रह किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों व सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में ही कमेटी का गठन किया था। इस साल मार्च में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। कमेटी ने क्या सुझाव दिया है ये अभी सामने नहीं आया। भारत सरकार को मजबूरन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है, लेकिन ये कानूनों की वापसी लगभग 1 साल बाद हुई। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान करीब 600 से अधिक किसानों की जान चली गई। इन्हीं जान गंवाने वाले किसानों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जीत उनकी भी है जो लौट के घर न आए, हार उनकी है जो अन्नदाताओं की जान बचा न पाए। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसानों को आंदोलनजीवी वाले बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मोदी को हेडलाइन जीवी कहा है। कृषि कानूनों की वापसी पर उन्होंने कहा कि अब लगभग 1 साल बाद कांग्रेस नेता ने इसके साथ ही नोटबंदी को लेकर कहा कि काश हेडलाइन जीबी के 8 नवंबर 2016 के फैसले को भी रद्द करने का कोई तरीका होता। ये वास्तव में एक राक्षसी कदम था जिसके लिए देश अभी भी भुगतान कर रहा है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार विरोध करने वाले किसानों को कानूनों के लाभों के बारे में नहीं समझा पाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद द्वारा पारित 3 विधेयक लाए थे, इनसे किसानों को फायदा होता। प्रधानमंत्री की स्पष्ट मंशा किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की थी, लेकिन मुझे दुख है कि इस देश के कुछ किसानों को लाभ समझाने में हम विफल रहे। कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का फैसला है, इस पर प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। नीतीश कुमार ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का निर्णय था, केंद्र संसद से इन कानूनों को पारित कराकर लाया था और खुद प्रधानमंत्री ने अब घोषणा की है कि उन्हें अगले सत्र में निरस्त कर दिया जाएगा, तो फैसला उनका है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। वह पहले ही विस्तार से बता चुके हैं कि उन्होंने ये करने की कोशिश की लेकिन लोग नहीं माने। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के निर्णय के बारे में पीएम मोदी की घोषणा की सराहना की। इसके साथ ही संगठन ने कहा कि वह संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से घोषणा के प्रभावी होने का इंतजार करेंगे। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया कि किसानों का आंदोलन न केवल 3 काले कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ है, बल्कि सभी कृषि उपज और सभी किसानों के लिए एमएसपी की वैधानिक गारंटी के लिए भी है। किसानों की यह महत्वपूर्ण मांग अभी भी लंबित है। एसकेएम ने कहा कि वह सभी घटनाक्रमों पर ध्यान देंगे और जल्द ही अपनी बैठक करेंगे और आगे के निर्णयों की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों से आह्वान किया कि वे अपने घर लौट जाएं और एक नई शुरुआत करें। बीजेपी को इस बात का डर था कि किसान आंदोलन के कारण उसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में बड़ा सियासी घाटा हो सकता है। 26 नवंबर को किसानों के आंदोलन को 1 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है। 1 साल के दौरान किसान ठंड, गर्मी और भयंकर बरसात से भी नहीं डिगे और खूंटा गाड़कर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने रेल रोको से लेकर भारत बंद तक कई आयोजन किए। इस दौरान सैकड़ों किसानों ने कुर्बानियां भी दी। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते वक्त कहा कि हम अनेक तरीकों से किसानों को समझाते रहे, उनकी बातों और उनकी तर्कों को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। सब कुछ देश के सामने है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं सच्चे मन से माफी मांगता हूं कि हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रही होगी कि हम दिए की रोशनी जैसी पवित्र बात को कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के फैसले के बाद मोदी सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका ने कहा है कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी।
आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलन जीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि ये देश किसानों ने बनाया है, ये देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। प्रियंका ने कहा कि आपकी नीयत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि साल भर तक किसान डटे रहे, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन 7 साल में पहली बार मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे यह संदेश गया है कि देश एकजुट हो तो सरकार को झुकाया जा सकता है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि वो किसानों और पूरे देश को बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश के दौरे शुरू कर दिए हैं और जल्द ही ये नेता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति समझाते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। ये तय किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी और ब्रिज क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास पूर्वांचल की चुनावी कमान रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कानपुर और गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी मैदान संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कार्यक्रमों व रैलियों के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर चुनावी अभियान तो शुरू कर ही चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।